हूँ एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ शुभम लंगे। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो करंट सिनेरियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हुई हैं और राजनीति भी काफ़ी गरमाई हुई है। इस वक्त अगर मैं बात करूं तो 2 दिन पहले राजनीति गलियारों में काफ़ी हलचल जो थी वो देखने को मिली, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के फॉर्मर एमएलसी विक्रम रंधावा जी द्वारा एक प्रेस वार्ता जो थी उसे बुलाया गया, जिसके अंदर फॉर्मर एमएलसी विक्रम रंधावा जी और स्टोन क्रशर के वे प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने काफ़ी संगीन आरोप जो हैं वे भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग पीएमओ मिनिस्टर अगर कहें तो वो उनके ऊपर, और डीएमओ साहब की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर की बात करें जम्मू डिवीज़न की, तो उनके ऊपर और डिविजनल कमिश्नर तक उन्होंने संगीन आरोप लगाते हुए कई बातें कही और काफ़ी भावुक भी नजर आए और अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का भी यूज़ किया गया उस प्रेस वार्ता के दौरान। उसके बाद जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो करंट सिनेरियो के अंदर कोविड पूरे भारतवर्ष के, पूरी दुनिया में एक आफत बनी हुई है। इस महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है, हमारा भारतवर्ष भी पीछे नहीं है। तमाम पैरामेडिकल स्टाफ से लेकर हर एक इंसान आज इससे फाइट कर रहा है। हम सैल्यूट करते हैं तमाम कोरोना वॉरियर्स को भी। इसी के चलते आज हमारे साथ सुनील डिम्पल जी हैं, मिशन इंस्टीट्यूट प्रेसिडेंट और सोशल एक्टिविस्ट, हम इनके पास हैं और आज चर्चा करेंगे इनसे। हम तमाम जो भी करंट सिनेरियो के अंदर जम्मू कश्मीर के हालात हैं इन्हीं पर चर्चा करेंगे और इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे ये इन सबको कैसे देखते हैं। सर पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद शुभम, और दर्शकों का भी धन्यवाद जो इस हमारे लाइव कार्यक्रम को देखने जा रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि अच्छे अच्छे कमेंट्स, अपने सुझाव और जो प्रश्न हैं जो इस समय जम्मू कश्मीर के हालात बने हुए हैं या जो जिस प्रकार के भी शुभम सवाल करते हैं हमसे, हम जवाब देंगे और आप भी अपने जवाब के तौर के ऊपर कमेंट्स में मेंशन करें। शुरुआत में आपसे करूंगा, 2 दिन पहले का जो विजुअल्स थे वो पूरी जम्मू कश्मीर का तमाम लोगों ने देखे, वो सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंडिंग भी रहा। विक्रम रंधावा जी की अगर बात करें, फॉर्मर एमएलसी हैं, एक वरिष्ठ नेता, एक ऐसा नेता जो काफ़ी सालों से भारतीय जनता पार्टी के अंदर सक्रिय है। कभी इस रूप में उन्हें नहीं देखा गया जिस रूप में हम सब ने उनको देखा। काफ़ी भावुक नजर आए और लैंग्वेज, जो भाषा, कभी उन्होंने ऐसी यूज़ भी नहीं करी और वो चीज़ें देखी गई। ये इन सबको कैसे देखते हैं? और ये मुद्दा जो था ये आम लोगों से भी जुड़ा हुआ था, क्योंकि इस समय अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात करें तो जो चीज़ 800 या 1000 रुपये में मिलती थी आज वो 4000 5000 में लोगों को मिल रही है। लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। लोग भी सड़कों पर उतर रहे थे और खुद स्टोन क्रशर के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अपनी जो चीज़ें उन पर बीत रही थी, उन्होंने जब बड़े सारे लोगों जब उनकी नहीं किसी सुनवाई हुई तो वह प्रेस वार्ता उन्होंने करी और ये चीज़ें सारी रखी। इन सबको आप कैसे देखते हैं? शुभम, मैं सिर्फ इसी मुद्दे को जवाब दे ही नहीं, इसी मुद्दे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी से जवाब नहीं चाहता हूं। इसके अलावा भी बहुत से अहम मुद्दे हैं जिसके लिए मैं जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, सांसदों से, पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह जी और यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी इन सवालों का जवाब चाहता हूं। यह आज पहली बार नहीं है शुभम, आपकी जानकारी के लिए जम्मू कश्मीर की जनता जानती है कि जम्मू कश्मीर को इस मजबूरी के हालात में बेहाल और बेबस इस समय किसी ने बनाया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और यहां के 2 सांसद, एक पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह जी हैं और दूसरे जुगल किशोर जी। और पीएमओ मंत्री का मतलब है कि वो प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में स्वयं नरेंद्र मोदी जी के बैठे हुए जितेंद्र सिंह जी हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को इस मजबूर और बेबस हालात में पहुंचाया। मैं 5 अगस्त 2019 के बाद ही यह कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे जम्मू कश्मीर को बर्बादी के रास्ते के ऊपर, तबाही के रास्ते के ऊपर और तहस नहस कर दिया है। रात के अंधेरे के अंदर हमारे जम्मू कश्मीर को एक जेल खाने में तब्दील करके हमसे हमारी रियासत छीन ली गई। मैं 5 अगस्त 2019 के बाद ही मिशन स्टेटहुड का झंडा लेकर के अपने राज्य के दर्जे की वापसी की मांग को लेकर के, और जो इन्होंने हमारे साथ काले कानून हम पे थोपे, उसके विरोध में मैं चल रहा था। और यह भी एक हिस्सा था उसका जो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ किया। विक्रम मेरा बड़ा अच्छा मित्र है और विक्रम के साथ ही नहीं, उनके पिताजी के साथ भी मेरे पारिवारिक संबंध हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए। विक्रम ने भी युवा नेता होने के नाते मैं ये कहूंगा कि
उसके पिताजी भी भारतीय जनता पार्टी के, चौधरी प्यारा सिंह जी ने भी भारतीय जनता पार्टी को बनाने के लिए बहुत काम किया है जम्मू कश्मीर में, कोई दो राहे नहीं। लेकिन मजे की बात तो यह है कि जिन बातों का ध्यान सुनील डिम्पल 5 अगस्त 2019 के बाद दिला रहा था कि पहले हमारी रियासत को मामूली सी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, हमसे हमारी रियासत छीन ली गई, राज्य का दर्जा छीन लिया गया, हमारा स्टेट सब्जेक्ट छीन लिया गया, काले काले कानून, लैंड एक्ट, लैंड लॉज हम पे थोप दिए गए, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? भारतीय जनता पार्टी। और इसके लिए जवाबदेही कौन है? अब मैं आपसे बताता हूं कि ये बातें, और मैं ये भी कह रहा था कि ये जो माइनिंग के ठेके हैं, लीकर माफिया के ठेके हैं, और ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, ये सारी एक जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी की बनती है। तो विक्रम ने तो एक चीज बेचारे ने खोल करके, जब उसका ज्वालामुखी फटा, जब एक मासूम कार्यकर्ता या नेता अपनी पार्टी के लिए अपनी जी जान से मेहनत कर रहा हो, और आज मैं ये कहूंगा कि अगर प्रधानमंत्री के कार्यालय में पीएमओ जितेंद्र सिंह जी को किसी ने पहुंचाया है तो वो विक्रम रंधावा ने पहुंचाया है। अगर निर्मल सिंह को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए और स्पीकर बनाने के लिए विक्रम रंधावा का बहुत अहम रोल है, और अगर कविंदर गुप्ता जी को भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर या स्पीकर बनाने के लिए किया तो विक्रम रंधावा ने उसके लिए भी बहुत कार्य किया, क्योंकि वो भी उसी विधानसभा क्षेत्र से उनकी टिकट बनती थी, लेकिन कविंदर की वजह से उनकी टिकट कट गई। कविंदर जी भी मेरे दोस्त हैं। आज कविंदर जी ने भी बातों बातों में ये इशारा दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ठीक नहीं किया है जम्मू कश्मीर के लिए, और मेरी जो मांगे थी 5 अगस्त 2019 के बाद, इसका मतलब यह हुआ कि सुनील डिम्पल बिल्कुल ठीक कह रहा था। और अफसोस की बात शुभम सबसे बड़ी यह है कि मैं जब रात के अंधेरे में मेरे पूरे जम्मू कश्मीर को जेल खाने में बदल करके हमारे ऊपर डाका डाला, जब रियासत को एक मामूली सी यूनियन टेरिटरी बनाया, तो पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह जी पहले शख्स थे, डोगरे नेता थे, जिन्होंने अपने महाराजाओं की पगड़ी को, दो बुजुर्गों की विरासत को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, तमाम चिनाब वैली, पीर पंजाल की पगड़ी को उछालने में राज्य का दर्जा जाने का भी स्वागत किया, यूनियन टेरिटरी बनने का भी स्वागत किया। उसके बाद हमारा जो पुश्तैनी पहचान पत्र था ना शुभम, जब उसको भी उन्होंने अपना फाड़ करके डोमिसाइल का स्वागत किया, और इसके जवाबदेही पीएमओ मंत्री की बनती है कि डोमिसाइल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जितेंद्र सिंह जी ने ऑनलाइन निकाला। तो और फिर उसके बाद लैंड एक्ट आया, पूरी इतिहास हमारा भर दिया गया। और लैंड एक्ट के मतलब मालूम क्या था? लैंड एक्ट, लैंड लॉज का, कि जम्मू कश्मीर में जितेंद्र सिंह जी ने ही घोषणा की थी राष्ट्रीय चैनल के ऊपर कि चाहिए जम्मू कश्मीर में नौकरियां भी ले लीजिए, जमीनें भी ले लीजिए, कोई स्टेट सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, फैक्ट्रियां भी लगा लीजिए, इंडस्ट्रीज भी लगा लीजिए, कोई डोमिसाइल की जरूरत नहीं है। ये था लैंड एक्ट, जो कि हमने कभी मांगा ही नहीं जम्मू कश्मीर में। और मैं एक चीज आपसे जानना पूछना चाहूंगा, जब प्रेस वार्ता चल रही थी उसमें उन्होंने बड़ी सारी बातों पे जो थी उन्होंने रोशनी डाली, और एक बात उन्होंने ये कही कि हम अक्सर कहते हैं सन ऑफ सॉइल जो है जम्मू कश्मीर का, उसको यहाँ पर जो है वो नौकरी मिलनी चाहिए, हर चीज मिलनी चाहिए। इससे अच्छे जो पहले एसएसपी थे उन्होंने हमारी बातचीत सुनी, वो हमसे बातचीत अच्छे से करते थे। अब हमने चंदन कोहली सर जी को यहाँ पे लाया है, ये तो हमारी बात सुनकर किया, ये तो हमारी बात सुनकर भी राजी नहीं है, उन्होंने इस पर भी कमेंट किया। आपने बिल्कुल ठीक कहा शुभम, मैंने भी वो पत्रकार वार्ता विक्रम की देखी थी। विक्रम मेरा पुराना दोस्त है, ऐसी बात नहीं है। कविंदर भी अच्छे कार्यकर्ता है। उन्होंने कहा कि मैं भाषा का जो है वो समर्थन नहीं करता। अफसोस की बात तो यही है, ये इन तमाम नेताओं की जवाबदेही बनती है, और सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में बैठे हुए जितेंद्र सिंह की जवाबदेही बनती है कि आपने स्टेट सब्जेक्ट जाने का, डोमिसाइल आने का, 370 जाने का, रियासत को मामूली सी यूनियन टेरिटरी बनने का, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी का, और हमारे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत जो हमारे पावर प्रोजेक्ट्स बाहर के लोगों को दे दिए, लीकर पॉलिसी के माफिया बाहर के लोगों को दे दिया, माइनिंग का माफिया। विक्रम ने तो एक बात कही है, मैंने तो कितनी गिनवा दी, जिसकी जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री के कार्यालय में बैठे हुए जितेंद्र सिंह जी की भी बनती है, और ये बच नहीं सकते। और मैं प्रधानमंत्री जी से बहु एक्सप्रेस के माध्यम से ये संदेश भेज रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में आप लोग कुछ सही नहीं कर रहे हैं, और अब प्रधानमंत्री जी के ऑफिस के ऊपर ये जो आरोप लगा है
किसी बाहर के व्यक्ति ने नहीं लगाया, एक कर्मठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के ही विक्रम रंधावा ने लगाया है। तो इसकी गरिमा को, इसकी जो गरिमा है, जो इसकी रिस्पेक्ट है प्रधानमंत्री के कार्यालय की, प्रधानमंत्री जी आप जितेंद्र सिंह जी से इस्तीफा ले लें, और साथ ही जितेंद्र सिंह जी भी आप भी इस्तीफा दे दें। आपको क्या फर्क पड़ता है? अगर दूध का दूध पानी का पानी होगा, अगर आप बिल्कुल सच्चे और पाक होंगे तो आप निकल के आ जाएंगे, और विक्रम के ऊपर उसका जिम्मेवारी बनती है। और साथ में सुनिए, विक्रम ने जो आरोप डिविजनल कमिश्नर साहब के ऊपर लगाए हैं या डीएमओ के ऊपर लगाए हैं, जिन जिन लोगों के ऊपर भी लगाए हैं, सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और थोड़ी देर के लिए जिन ऑफिसर्स के ऊपर भी आरोप लगाए हैं उन्हें भी अटैच कर देना चाहिए गैड के साथ, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तभी तो निष्पक्ष होगी ना। जो विस्फोट कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन सो कॉज नोटिस विक्रम रंधावा जी को ही भेजा गया और 1 करोड़ रुपए का डिफॉर्मेशन केस फाइल करने के लिए भी कहा गया है, जो लीगल नोटिस भी भेज दिया गया है उनको। कल ही एक ऑर्डर आया है जिसमें डीएमओ साहब ने एफआईआर की बात कही और कहा है कि तमाम मीडिया चैनल जो उस प्रेस वार्ता में थे, मैं सारे जो विटनेस थे, जो चीजें उन्होंने कही, और मुझे पीएसओ देने चाहिए, मेरी जान को भी खतरा है। जी हाँ, अंदरूनी कार्रवाई को क्यों पब्लिक की कार्रवाई? पत्रकारों ने तो वही बात कही ना जो एक व्यक्ति ने जाहिर की, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा या किसी और भी नागरिक ने कहा। खैर, इस में हम नहीं जाना चाहते हैं। इसके लिए सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए, इस्तीफा लेना या देना। लेकिन बात तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का एक फॉर्मर एमएलसी जो एक विधायक रहा है और जिसका एक बड़ा गदावर नेता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, अगर बात करें तो वह लोगों के अंदर जमीनी स्तर पे जाके काम करते हैं, अगर उनकी ही सुनवाई भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं हो रही तो आम लोग क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे भारतीय जनता पार्टी? शुभम, आपने बिल्कुल सही कहा। यही तो 5 अगस्त 2019 के बाद सुनील डिंपल कह रहा था कि कुछ भी जम्मू कश्मीर में अच्छा नहीं हो रहा, हमारी रियासत, हमारा इतिहास, डेमोग्राफिक आइडेंटिटी, कल्चर सब खत्म कर दिया है। इसीलिए तो मैंने कितने सवाल जो खड़े किए हैं, इसकी जवाबदेही पीएमओ मंत्री, प्रधानमंत्री जी की और जितेंद्र सिंह जी और इनके 25 जो एक्स विधायक रहे हैं जिन्होंने इस जम्मू कश्मीर को इन हालात तक पहुंचाया, जवाबदेही बनती है। और साथ में मैं ये कहूंगा कि आपने कहा कि जितेंद्र सिंह जी ने अच्छा क्या किया आज तक, तो जम्मू कश्मीर की भी जनता जानना चाहती है ना। मैं बताता हूं उन्होंने, जितेंद्र सिंह जी ने अच्छा क्या किया। जितेंद्र सिंह जी, आपने किसी के साथ कोई इंसाफ नहीं किया। आपने शुभम देखा, सीआईएसएफ बीएसएफ के बच्चों के साथ जो वादा किया था 3 महीने तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर और जितेंद्र सिंह जी के घर के बाहर बैठे रहे, क्या उन्हें इंसाफ मिला? फिर रहबरे खेल टीचर्स 2 महीने तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर बैठे रहे, भूख प्यास ठंड भूखे प्यासे, क्या उन्हें इंसाफ मिला? और उसके बाद पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी, आरएनबी, तमाम 1 लाख डेली वेजरों को इंसाफ मिला? क्या ट्रेन्ड मेडिकल असिस्टेंट्स को इंसाफ मिला? क्या एसपीओज, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर्स, होम गार्ड्स, कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स, एसआरओ 202 के बच्चों को, और जो पंचेज, सरपंचेज, चौकीदार, लंबरदार जिन्होंने प्रधानमंत्री के कार्यालय तक चिनाब वैली के लोगों ने जितेंद्र सिंह जी को वहां पे पहुंचाया, क्या उनको इंसाफ मिला? किसी को कोई इंसाफ नहीं मिला। वो लोग, ये सारे के सारे लोग ये कह कह के थक गए, चाहे वो बेरोजगार नौजवान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे ट्रांसपोर्टर हो, कि बहुत बड़ी गलती हो गई 370 जम्मू कश्मीर से हटा करके। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि बहुत बड़ी गलती हो गई पूरी भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में वोट डाल करके, और जब जम्मू कश्मीर में भी वोट डाल करके अवाम को बहुत बड़ी जवाबदेही कौन देगा? अभी तक तो कोई जवाबदेही आई नहीं, डिफॉर्मेशन केस फाइल हो गया। तो जवाबदेही, लोग जवाब चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी जवाब चाहते हैं, पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह जी से भी जवाब चाहते हैं। अरे यार शुभम, देखिए कैसे नौटंकीबाज है ये। पूरी रियासत में आज हालात कैसे हैं, महामारी की जो 3री लहर भी शुरू हो गई है। और एक जानकारी के मुताबिक बताऊं कि जम्मू कश्मीर में ये 3री लहर इतनी महामारी की शुरू हो गई। आज मैं अस्पतालों का दौरा कर रहा था, सिटी हॉस्पिटल में तो बेड भी नहीं है, पेशेंट बाहर बैठे। जी, यही मैं कहने वाला था। ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर के जिस तरह से हम बैठे हुए हैं, उन पेशेंट्स को बेड भी नहीं मिले हुए, सिलेंडर साथ उनके नाक के लगे हुए हैं।
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेंडर्स ना के बराबर है, लीक हो रहे हैं, वहां पे लोगों की मौतें जा रही हैं। और मैं एलजी मनोज सिन्हा साहब से और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यह मांग करता हूं कि बिना समय गवाए पूरे जम्मू कश्मीर और देश में, भारत में लॉकडाउन की घोषणा की जाए, अगर आप जम्मू कश्मीर के लोगों को और देश के लोगों को बचाना चाहते हैं। नंबर एक। नंबर दो, हमारी यह मांग है कि जो वैक्सीनेशन सेंटर्स के लिए जो आपने स्लॉट्स का फंडा शुरू किया हुआ है, रजिस्ट्रेशंस का फंडा शुरू किया हुआ है, वो हर वर्ग के लोगों को वैक्सीनेशन सुबह शुभम लगने चाहिए। और उसके लिए 5 सेंटर आपने खोल दिए। 20 जिले हैं जम्मू कश्मीर के, 2 श्रीनगर में आपने और जम्मू में 2 जगह आपने सेंटर खोले, बाकी के जिलों वालों को नहीं चाहिए। और साथ में शुभम मैं ये कहूंगा, एलजी मनोज सिन्हा साहब, आप बिना समय गवाए जंबो बड़े बड़े वैक्सीनेशन सेंटर्स जम्मू में खोले, एमएम स्टेडियम को बना ले, जीवल में जो है मिनी स्टेडियम में लगाए, रणवीर सिंह हाई सेकेंडरी में स्कूल में लगाए, बड़े बड़े सेंटर्स खोले। और ये फंडा जो है ना, ये वैक्सीनेशन वाला, इसे खत्म करें। इसी प्रकार हर कश्मीर में भी, जम्मू के तमाम जिलों में, तहसीलों में, गांव में ये सेंटर्स ज्यादा से ज्यादा खोले और ये पॉलिसी डायरेक्ट करें कि गो एंड गेट वैक्सीनेट, जाए और इंजेक्शन लगाए, आ जाए, कोई रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं। और अफसोस की बात तो यह है शुभम कि मेरे जम्मू कश्मीर में टीकाकरण की भी कमी है। आज वही हुआ जो मैं पहली लहर के तहत कह रहा था। और आने वाली ये जो लहर है ना, ये तो सुनामी बन करके आएगी और सभी को मौत के घाट। शुभम, हालात इतने खराब हो गए हैं, मैं आपको बताता हूं, पूरा देश महामारी की लपेट में, लहर में फंसता चला गया। और प्रधानमंत्री जी, इसके लिए आप जिम्मेवार हैं। अमित शाह जी, आप जिम्मेवार हैं। आप वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में मिला आपको वहां से कुछ है नहीं, 5 राज्यों की, केरला में आपको 0, एक भी सीट नहीं मिली, और वहां पे रैलियां करते रहे बड़ी बड़ी, बिना मास्क के। लाखों के हिसाब से आपने मरीज वहां पे तैयार किए। हम जहां पे अगर बिना मास्क के कुछ बात करते हैं तो हमें 1000 रुपया, 10,000 रुपया चालान कर देते हैं। आप हमें बताइए कि आज अस्पतालों में लोगों को वेंटिलेटर नहीं मिल रहे हैं, इसके लिए किसे जुर्माना किया जाए। ऑक्सीजन की वजह से लोग मारे जा रहे हैं, इसके लिए किसी जुर्माना किया जाए। बिना टीकों के लग नहीं रहे हैं, इसके लिए किसको जुर्माना किया जाए। लोग अस्पताल चिताओं के लिए, अपने वो अंतिम संस्कार के लिए घंटों कतारों में लंबी लंबी खड़े रहना पड़ता है, इसके लिए किसे जुर्माना किया जाए, बताइए। आज पूछता है। आज शुभम, आपको मैं ये बता दूं, पूरा इंटरनेशनल मीडिया जो है ना, मुझे इतना गुस्सा है इस समय भरा हुआ, क्योंकि इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। जब मैं दहलाने वाले चित्र देखता हूं ना, एक एक चिता के ऊपर 10-10 मासूम जानों को लिटाया हुआ है और जलाया जा रहा है, और दफन करने के लिए भी जेसीबी लगाई हुई है और 10-10 लोगों को वहां पे दफन किया जा रहा है। आज इंटरनेशनल मीडिया ने भी बोल दिया है शुभम कि अगर भारत में कोई जिम्मेवार है, और ये पहली लहर के बाद दूसरी और दूसरी से तीसरी लहर में पहुंचाने के लिए अगर कोई जिम्मेवार है, तो भारत की सरकार ही जिम्मेवार है। क्योंकि इन्होंने रैलियों में बिजी रहे, कुछ किया नहीं। आज कल का नौटंकी देखिए आप इनकी। आप मुझसे, आपने भारतीय जनता पार्टी से सवाल शुरू किया ना, कल ही मैं देख रहा था, लोग यहां भुखमरी के शिकार हो गए, जम्मू के महामारी के में शिकार हो गए, व्यापारी तबाह हो गया, ट्रांसपोर्टर तबाह हो गया, बेरोजगार नौजवान तबाह हो गए, भुखमरी का शिकार हो गए। और ये लोग इन बातों को, अपनी हार को छुपाने के लिए, जितेंद्र सिंह का ये जो फलसफा था, इसको दबाने के लिए ये वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, इस्तीफा दो, इस्तीफा। अरे भाई, अभी उसको शपथ ग्रहण उसका हुआ नहीं। आप अपने पीएमओ का मुद्दा दबाने के लिए, जम्मू कश्मीर में भुखमरी और महामारी के पल्ला झाड़ने के लिए आप ये नौटंकी कर रहे थे। हमारे अपने स्यापे रियासत के खत्म नहीं हो रहे, उनके ऊपर आपकी कभी आवाज नहीं निकली। उन्होंने कहा था कि दीदी को हराएंगे, उन्होंने तो हरा दिया उनको वहां से। किसको, कहां से हराया? वेस्ट बंगाल से। देखिए, 1 मिनट बात सुनिए, कितनी सीटें मिली वहां से टोटल? 3 से ऊपर चले गए। हाँ, मेरी बात सुनिए, मैं आपको ये बताऊं, वेस्ट बंगाल में अगर किसी की हार हुई है तो देश के प्रधानमंत्री की हार हुई है।
गृह मंत्री अमित शाह की हाल हुई है, नरेंद्र मोदी जी की हार हुई है, और मुझे लगता है जितेंद्र सिंह जी भी वहां इलेक्शन इंचार्ज बनकर गए हुए थे है इन स्टेटों के, वहां तो बुरी तरह से हार हुई है इनकी उन राज्यों में। तो ये बातें, मेरा ये इस कहने का मतलब है कि ये नौटंकी मत कीजिए। और मैं फिर से दोहराता हूं, बिना समय गवाए उपराज्यपाल साहब 1 महीने का कंप्लीट लॉकडाउन घोषणा कर दें अगर इस तीसरी लहर से लोगों को बचाना है तो, और साथ में जंबो वैक्सीनेशन सेंटर्स खोले जाए और सभी को टीकाकरण लगाया जाए, बड़े बड़े सेंटर्स को। आखिर में एक ही चीज जानना चाहता हूं आपसे, तमाम लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के बीच में जाते हैं, लोग आपकी बात सुनते भी हैं, जो लोग इस महामारी को आज भी थोड़ा हल्के में आंक रहे हैं, जो लोग आज भी इसे सीरियसली नहीं ले रहे हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जो वीडियोस देख के सिर्फ ये कहते हैं कि सिर्फ डाटा दे रहे हो, आप सिर्फ डरा रहे हो, हमें ऐसा कुछ है नहीं बात, उन लोगों को क्या कहेंगे? मैंने सारा जीवन काल अपना जम्मू कश्मीर रियासत के लिए दिया हुआ है। मैं 1-2 जगह के ऊपर इस तरफ इस समय जंग लड़ रहा हूं। एक तो अपने रियासत का, जम्मू कश्मीर का अस्तित्व, पहचान को बचाने के लिए जो हालात जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने हमारे खराब किए, जो राज्य का दर्जा वापस लेने के लिए, अपना स्टेट सब्जेक्ट बुनियादी पहचान पत्र वापस लेने के लिए, और अपने महाराजाओं की, बुजुर्गों की पगड़ी, मान सम्मान जो इन्होंने पैरों तले कुचला है, उसको वापस लाने के लिए संघर्ष कर रहा हूं। और मैं राज्य का दर्जा लेकर के रहूंगा। मुझे लोगों का बहुत समर्थन और तमाम राजनीतिक दलों का समर्थन मिल रहा है। मैं भाजपा वालों को भी कहूंगा, वो भी मुझे चोरी छिपे फोन करते हैं कि डिंपल जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और विक्रम जी के मुद्दे के ऊपर भी मुझे तरह तरह की कॉल्स आई, और इन्हीं की पार्टी के लोग भी आए कि आप सीबीआई की इंक्वायरी की मांग करो। हम नहीं बोल सकते हैं, यानी कि विद इन द पार्टी भी, भारतीय जनता पार्टी में भी ये चल रहा है। और दूसरा मैं ये कहूंगा, महामारी की तीसरी लहर शुरू हो गई है, इसको उसमें मत लीजिए, मजाक में मत लीजिए, घरों में रहिए, मास्क का प्रयोग कीजिए। आपको मालूम नहीं है, आज जाइए चेस्ट एंड डिजीज अस्पताल में, और आने वाले दिनों में तीसरी लहर में ये होने वाला है। आज बेड्स की कमी हो गई है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, वेंटिलेटर्स की कमी हो गई है, टीकों की कमी हो गई है, वैक्सीनेशंस की कमी हो गई है। और आप देखें, आज भी जम्मू में भी कोई कम आंकड़ा नहीं आया है, 4000 से ज्यादा, 5000 के लगभग पॉजिटिव केसेस निकले हैं। आज भी 50 से ज्यादा मासूम लोग की जाने गई हैं। आज भी हमारे शमशान घाट के ऊपर चिताएं ठंडी नहीं हो रही हैं। अभी ठंडी नहीं होती हैं तो उससे दुगनी आ जाती हैं। हल्के में मत लीजिए। सुनील डिंपल से जब भी मेरी जरूरत हो, मैं आपका मोबाइल नंबर आपको दे रहा हूं, किसी भी चीज की जरूरत हो, 8825086618, 8825086618। शुभम, आखिर में मैं खत्म करने से पहले एक संदेश जरूर देना चाहता हूं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, देश के प्रधानमंत्री जी को भी, कि इस महामारी में हम लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। हम लॉकडाउन जहां पे कंप्लीट ये मांग कर रहे हैं कि कंप्लीट नेशन वाइड लॉकडाउन होना चाहिए, ताकि ये तीसरी लहर जहां पे नहीं आया। आगे ही प्रधानमंत्री जी आप बहुत देरी कर चुके हैं, इंटरनेशनल मीडिया ने भी ये कह दिया है, अमेरिका, यूएसए, फ्रांस, रशिया ने कह दिया कि अगर यहाँ की सरकार ही जिम्मेवार है। इन्होंने बड़ी तेजी के साथ रैलियों में रहे और 2 महीने तक कोई ध्यान नहीं दिया और लहर तेज होती गई। दूसरी, आज भी मैं ये कह रहा हूं कि इस महामारी में लोग अब भूखमरी का भी शिकार हो गए हैं। मेरे रेहड़ी, फड़ी, ढाबा, रेस्टोरेंट्स के, फैक्ट्रीज में काम करने वाले, मेटाडोर्स, बसेस के ड्राइवर, कंडक्टर, ऑटो रिक्शा वाले, और इन लोगों की तरफ भी ध्यान करें। इनको भी 5-5 हज़ार रुपया इनके अकाउंट में डालें। और जो व्यापारियों की और घरेलू घरों के लोगों की, कुछ आपने नहीं देना है, एक सर्कुलर निकालना है कि बिजली के किराए लॉकडाउन के 1 साल के लिए माफ कर दिए जाएं, व्यापारियों के भी और घरों के भी। कोई फर्क, अरे सलाल, उड़ी हाइडल प्रोजेक्ट हमारा है, बिजली हम तैयार करते हैं, अपनी जम्मू कश्मीर की बिजली है, तो हमें किसी से खरीदनी भी नहीं है, तो ये हो सकता है। दूसरा, जो व्यापारियों के बैंक्स के लोन है, जब ट्रांसपोर्टर्स के लोन है, बसेस के, मेटाडोर्स के, उनके इंटरेस्ट ही माफ करवा दीजिए इस लॉकडाउन के पीरियड से। किसी से कोई पैसा नहीं लेना है, किसी को कोई देना नहीं है, एक सर्कुलर निकालना है, बैंक्स को ऑर्डर करना है
कि इन इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, बैंक्स के लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट माफ कर दिया जाए। लोगों की तरफ भी ध्यान दें। महामारी से भले ही लोग मरते मरते बच जाएंगे, लेकिन भूखमरी का शिकार लोगों को कैसे बचाएंगे? आज कई घरों के लोगों में, गरीबी स्तर के लोगों में जिस तरह ऑक्सीजन नहीं मिल रही, आने वाले दिनों में ब्लड की भी कमी होने वाली है। जब सभी संक्रमित हो गए शुभम, जब सभी को कोरोना वायरस हो गया, तो ब्लड किसको चढ़ाएंगे, कहां से मिलेगा? एक नई समस्या पैदा हो जाएगी। और ओपीडी आगे ही हमारे अस्पतालों में बंद कर दिए गए हैं। तो जो डायलिसिस के हार्ट पेशेंट या अस्थमा के या किडनी के पेशेंट, वो कहां जाएंगे? सो बहुत सी लंबी चीजें हैं, इसको हल्के में मत लीजिए। यही मेरा संदेश है कि भूखमरी से भी बचाएं, महामारी से भी हमको बचना है, और जम्मू कश्मीर को बचा करके मैंने बाहर लेके जाना है। नंबर मैंने मोबाइल आपको दे दिए, जब भी मेरी जरूरत हो। सुनील डिम्पल और मिशन स्टेटहुड आपके समक्ष है। लेकिन पीएमओ मंत्री साहब और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जितेंद्र सिंह जी से कहें कि थोड़ी देर के लिए इस्तीफा दे दे, और वो बिल्कुल साफ पाक होकर के निकल करके बाहर आ जाएंगे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लोगों में भी भारतीय जनता पार्टी के अगर इस्तीफा देंगे और सीबीआई की इंक्वायरी करवाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी की छवि अवाम में बढ़ेगी। क्योंकि ये फटसक से रेजिग्नेशन मांग लेते हैं। अगर कोई और राजनीतिक दल है ना, महाराष्ट्र में हुआ था, ऐसा इल्जाम लगा था डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के ऊपर वहां पे, तो वहां के महाराष्ट्र के शिवसेना के या जो भी थे वहां के, जिसके ऊपर आरोप लगा था, तो उन मंत्री ने तो फटाक से इस्तीफा दे दिया था। तो इधर भी क्या फर्क पड़ता है? और जितेंद्र सिंह जी, आपको जो सवाल किए गए हैं, आपको कटारे पे जम्मू कश्मीर की 1,30,00,000 जनता आपसे जवाब देही है और जवाब चाहती है। 1,30,00,000 जनता जो है आपसे जवाबदेही मांगती है और जवाबदेही चाहती भी है। लेकिन सवाल यही है, इतने संगीन आरोप लगने के बाद भी आखिरकार अब तक जवाबदेही जो है पीएमओ ऑफिस से क्यों नहीं आई? सवाल यही है कि यहाँ पर इंक्वायरी जो थी, इन संगीन आरोपों के बाद जिन जिन लोगों का नाम लिया गया था, उन लोगों पर भी की जाती कार्रवाई, लेकिन खाली शो काज नोटिस जो है वो विक्रम रंधावा जी को ही क्यों भेजा गया? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब देते देते शायद हमें मिलते हमें जो है हमारी उम्र निकल जाएगी। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कोई जवाबदेही वहां से भी हमें देखने को मिलेगी। आपको क्या लगता है, क्या 3 दिन बीत चुके हैं जो संगीन आरोप जो हैं पीएमओ ऑफिस से लेकर तमाम जितने भी औलान अफसर हैं उन पे लगाए गए हैं, क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? क्या जो मांग सुनील डिम्पल जी ने यहाँ से एक बार फिर से करी है इस्तीफे की, क्या ऐसा देखने को मिलेगा? क्योंकि ऐसा हुआ है, महाराष्ट्र के अंदर सिटिंग होम मिनिस्टर जी से इस्तीफा लिया गया, उनसे कहा गया, मांग की जोरों शोरों से कहा गया कि आप इस्तीफा दें, जब उन पर करप्शन के चार्जेस लगे। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं, बाकरी जब आप विपक्ष में होते हैं, आप जो सिटिंग वहाँ पे मिनिस्टर्स होते हैं, आप उनसे जवाबदेही मांगते हैं, लेकिन जब आप सिटिंग बैठे हुए हैं और आपसे भी जवाबदेही मांगी जा रही है, तो जवाबदेही जनता को जो है दी जानी चाहिए। यही डेमोक्रेसी है और इसी डेमोक्रेसी में हम सबको रहना है। शायद इसी डेमोक्रेसी के लिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने फाइट लड़ी थी और आज हम जो है आज़ादी की सांस ले रहे हैं। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। क्या आने वाले समय में हमें जवाबदेही जो है, जितने भी संगीन आरोप लगे हैं, हमें मिलने जा रही है, कि ऐसे ही सूरत हाल जम्मू कश्मीर के बने रहेंगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए बाहु एक्सप्रेस पर। मुझे आदित्य डोगरा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।